students, our next topic is squares and square root, cube and cube root. This is the chapter 3. We have completed the two chapters in earlier video classes. Now this is the chapter number 3. हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये तीसरा चैप्टर है जो इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसमें 4 टॉपिक्स हैं। स्क्वायर पहला हो गया, दूसरा स्क्वायर रूट, फिर तीसरा है क्यूब और चौथा क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर होता क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ वी से दैट द नंबर हैज बीन स्क्वायर्ड एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जब हम किसी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम किसी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर हो गया, और जो हमारा प्रोडक्ट आता है हम उसको बोलते हैं कि ये उस नंबर का स्क्वायर है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू टू इजक्वल टू 4, 2 इंटू टू इजक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो 2 का क्या हो रहा है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक, अब जो नंबर हमारा आ रहा है प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन 4, तो 4 को बोलेंगे कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ओके, इसी तरह 3 इंटू थ्री इजक्वल टू 9। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम नंबर है, तो हम बोलेंगे कि 3 का स्क्वायर हो गया, और जो प्रोडक्ट 9 आ रहा है वो 3 का स्क्वायर है। क्लियर है? हम स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर हुआ तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा। अभी पिछले चैप्टर में आप लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़े थे, ठीक है, तो उसी तरह है, पावर में लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है 30 तक, इसका स्क्वायर निकाला हुआ है। तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप कम से कम 50-60 तक जो है सभी नंबर्स का स्क्वायर निकालिए, जितना हो सकते उतना करिए, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का होता है, देखो, फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 841, 900 आर स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर दिस। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब जो है स्क्वायर हैं इन सभी नंबर्स के। तो दीज इज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो इनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है ना, चाहे स्क्वायर भी बोल सकते हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। ठीक, इन अदर वर्ड्स नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। हम किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर बोल सकते हैं अगर वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक, हम किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं अगर वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अ नेचुरल नंबर एन, यहाँ पे देखिए, अ नेचुरल नंबर एन इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एम सच दैट। किसी नेचुरल नंबर एन को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं अगर कोई एम नेचुरल नंबर हो। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? यदि n इक्वल टू एम इंटू एम लिखा जाए, n के इक्वल में m इंटू एम लिखा जाए, दैट मीन्स एम स्क्वायर, तब हम n को बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, कोई नेचुरल नंबर 2 है, एक n है एक m है, ठीक है ना, हम n को तभी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर बोलेंगे अगर n को लिखा जा सके किसी नेचुरल नंबर के, दो सेम नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में, जैसे m इंटू यम, यानी कि यहाँ पे m और m दोनों सेम नेचुरल नंबर है, तो m इंटू यम के इक्वल में अगर n को हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर n इक्वल टू एम स्क्वायर होगा तब n को हम बोलेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, पहला है अ नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द वंस प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसके वंस प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी एक डिजिट हो, 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी एक डिजिट अगर वंस प्लेस पे होगा किसी भी नेचुरल नंबर के,
तो उसका परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर हो और तुम्हें ये बताना पड़े कि ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो तुम सीधा सीधा देखना कि वंस प्लेस पे क्या है। अगर 2 3 7 या 8 में से कोई भी एक डिजिट मिल जाए, 2 3 7 8 में से कोई भी एक डिजिट अगर मिल जाएगा तो तुरंत बोल देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 12 23 47 68, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ नेचुरल नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 और 9 एट द वंस प्लेस। कोई भी नेचुरल नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 में से कोई भी एक डिजिट हो, तो मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो वो हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर और नहीं भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। देखो, दोनों प्रॉपर्टियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रॉपर्टी 1 जो ए था हमारा, उसमें क्या बोल रहा था कि अगर वंस प्लेस में 2 3 7 8 में से कोई भी एक डिजिट होगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक, यह कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी कि बी में बोल रहा है कि अगर 0 1 4 5 6 9 में से कोई भी एक डिजिट है वंस प्लेस पे, तो संभवतः उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों बात है, ये नहीं समझ लेना कि जिसके वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 या 9 हो तो उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जो कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज के साथ एंड हो रहा है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो। अब इस पे ऑड नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लास्ट में कितने जीरोज हैं, 1 2 3, 3 जीरोज हैं। तो 3 क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। तो यानी कि अगर जिस नंबर के लास्ट में, एकदम लास्ट में देखना है, मिडल में नहीं देखना है ना, तो स्टार्टिंग में देखना है, ठीक है ना। लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, चाहे वो 3 जीरोज हो, 1 जीरोज हो, है ना, 5 जीरोज हो, 7 जीरोज हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, डी है प्रॉपर्टी नंबर डी। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। फिर नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हम निकालेंगे तो वो इवन नंबर ही आएगा। ये सब प्रॉपर्टियाँ आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी और नंबर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो और नंबर आएगा, इवन का और स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर ऑफ इक्वल नंबर। अब यहाँ पे देखो, फैक्टर्स ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर ऑफ इक्वल नंबर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं, जब उनको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना, जो फैक्टर्स हैं उनको हम ग्रुप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 729 है, तो इसके फैक्टर्स, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि टोटल 6 3 आएंगे, है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, पेयर में जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू 3 एक पेयर हो गया, फिर दूसरा पेयर 3 इंटू 3, फिर तीसरा पेयर 3 इंटू 3। इनको पेयर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम आगे जब बढ़ेंगे, जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे एक मेथड आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे यही रूल अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, वो सब बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक, तो किसी भी स्क्वायर नंबर को फैक्टर्स को हम ग्रुप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 1 और 9 एंड्स विद 1। देखो, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 1 और 9, जितने भी नंबर हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक, उसके लास्ट में अगर या तो 1 हो या तो 9 हो, ठीक,
कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में या तो 1 हो या तो 9 हो, तो उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, तब हम क्या करने लगते हैं, पूरे के पूरे उतना बड़ा बड़ा नंबर रहता है सबका स्क्वायर निकालने लगते हैं, मल्टीप्लाई करें तो नहीं, इजीली है, इजी हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर उसके लास्ट में देखेंगे वंस डिजिट को देखेंगे, ठीक, वंस डिजिट को देखेंगे, अगर 1 या 9 होगा, या तो 1 हो या तो 9 हो, तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और 9 का जब स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 81 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो वंस प्लेस पे क्या है 81 की 1 आएगा, यानी कि 1 और 9 अगर हो लास्ट में तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा, 1 ही आएगा लास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल 11 का स्क्वायर 121, अब यहाँ पे लास्ट में 1 है तो इसके लास्ट में भी क्या आ गया, 1 आ गया। 19 का स्क्वायर 361, इसके लास्ट में 9 है तो इसके लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। 21 का स्क्वायर 441, तो इसमें क्या आ गया, लास्ट में 1 आ गया। यानी कि अगर लास्ट में वंस प्लेस पे 1 या 9 हो तो उसके वंस डिजिट पे स्क्वायर में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर वंस डिजिट पे 2 या 8 हो तब, तो 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, यानी कि लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर 2 या 8 हो तो 4 आएगा। 3 और 7 है तो स्क्वायर के लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 4 या 6 हो तो वंस प्लेस पे स्क्वायर के क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह 5 है तो 5 क्या आएगा, 5 ही आएगा वंस प्लेस पे स्क्वायर में, है ना। और स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद जीरो, अगर जीरो है लास्ट में तो उसके लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, आप लोग चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एच, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर एन इक्वल द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर। देखो एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n equals the sum of the first n odd numbers। कोई भी स्क्वायर नंबर है, मान लो n है, ठीक, तो उसका जो स्क्वायर होगा, एक तो तरीका हम जानते हैं कि उसका उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमें 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इस मेथड से फाइंड करना है, तो देखो 4 ऑड नंबर हम लेंगे, ठीक है ना। 4 ऑड नंबर स्टार्टिंग से कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अब चारों ऑड नंबर को हम ऐड कर देंगे, स्टार्टिंग से लेना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से 4 ऑड नंबर लेंगे और उनको हम ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 16 आ गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो स्टार्टिंग से हम 3 ऑड नंबर लेंगे, तो 1 3 5 तीनों को ऐड कर दिया, आ गया 9। 2 का स्क्वायर नंबर फाइंड करना है तो स्टार्टिंग से 2 ऑड नंबर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 4। ठीक, तो इस तरह से होता है, ये प्रॉपर्टियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। A number with n digit has either 2n minus 1 और 2n digit in its square। अगर किसी नंबर के, अगर किसी नंबर में n डिजिट है, ठीक है, अगर किसी नंबर में n डिजिट है तो अब पूछेगा कि इस नंबर के स्क्वायर में कितने डिजिट होंगे, तो हम क्या करने लगते हैं, उसका स्क्वायर निकालने लगते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम लेगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, उसके डिजिट को काउंट करेंगे, ठीक। डिजिट को काउंट करने के बाद या तो उसमें 2n-1 डिजिट होंगे या तो 2n डिजिट होंगे। सपोज दैट उसमें n डिजिट हैं, ठीक है, उस नंबर में n डिजिट हैं, तो या तो उसमें 2n-1 डिजिट होगा या तो 2n डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल अ 1 डिजिट नंबर हैज आइदर 1 और 2 डिजिट इन इट्स स्क्वायर। जैसे 1 डिजिट का नंबर है, 3 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, या तो 1 डिजिट होगा इसके स्क्वायर में या तो 2 डिजिट होगा। ओके, अ 2 डिजिट नंबर हैज आइदर 3 और 4 डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। 2 डिजिट का नंबर है तो या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ये है प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर का
किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, कितना आएगा 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 5। अब 4 और 5 क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनके सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 12 + 13। 12 और 13 क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। के नंबर है प्रॉपर्टी, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को या तो हम सॉरी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें या तो 0 रिमाइंडर बचेगा या तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटेन एज, किसी भी स्क्वायर नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, जो भी स्क्वायर नंबर्स होंगे अगर वो 1 से बड़े हैं तो उन्हें हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे, देखो पहला तो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 + 1, या तो हम उन्हें मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि या तो 0 रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो क्या लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 + 1 लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि या तो मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं या तो मल्टीपल ऑफ 4 + 1 लिख सकते हैं, या तो मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं या तो मल्टीपल ऑफ 4 + 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी को हम 4 के मल्टीपल में के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 4 × 2 + 1 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर है 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 यानी 3 का मल्टीपल + 1 लिख सकते हैं। और अगर 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n and n plus 1 there are two n non-perfect square numbers. Between the squares of any two consecutive numbers n and n plus 1, दो consecutive स्क्वायर दो consecutive नंबर्स हैं, ठीक है ना। बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू consecutive नंबर्स n and n plus 1, दो नंबर्स consecutive नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो है 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बिटवीन द, इसको ध्यान से देखना कंफ्यूज मत होना, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू consecutive नंबर्स, दो consecutive नंबर्स के, consecutive मतलब जो एक के बाद एक आए, दो consecutive नंबर्स के स्क्वायर के बीच में, जैसे 2 और 3 क्या हो गया consecutive नंबर्स हो गए, तब इनका स्क्वायर क्या हो गया 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, है ना। तो 4 और 9 हो गया। अब इनके बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो स्क्वायर किसी भी नंबर के नहीं होंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है यानी कि n, उसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 2n हो जाएगा। यानी कि दो consecutive नंबर्स n and n plus 1 के स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी है। ठीक, तो ये सब रहे प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे अल्टरनेट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग नंबर। इनमें दो मेथड आएंगे, कॉलम नंबर और डायगोनल मेथड, कॉलम मेथड डायगोनल मेथड, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक ध्यान से इन सभी प्रॉपर्टियों को आप फॉलो कीजिए, पढ़िए अच्छे से, लर्न कीजिए, और 1 to 50 या 1 to 100 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स अपने से लिखिए बना करके, ठीक, मल्टीप्लाई करके। ओके, ठीक है, फिर उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में।